ओम श्री परमात्मने नमो। ओम श्री गणेशाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त भविष्य पुराण बाह पर्व। व्यास शिष्य महर्षि समंतु एवं राजा शतानिक का संवाद। भविष्य पुराण की महिमा एवं परंपरा। सृष्टि वर्णन। चारों वेद पुराण एवं चारों वर्णों की उत्पत्ति। चतुर्विध सृष्टि काल गणना। युगों की संख्या, उनके धर्म तथा संस्कार। नारायणं नरस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयत्। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर मतलब अनंत अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय। आसुरी संपत्तियों का नाश करके अत्यंत अंतःकरण पर देवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले वाल्मीकि रामायण महाभारत एवं अन्य सभी इतिहास पुराणादिक सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। पराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले भगवान व्यास की जय हो, जिनके मुख कमल से निःसृत अमृत में वाणी का यह संपूर्ण विश्व पान करता है। वेदादि शास्त्रों के जानने वाले तथा अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को सुवर्ण जटित सिंगों वाली सैकड़ों गौओं को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उनका ही पुण्य इस भविष्य महापुराण की उत्तम कथाओं के श्रवण करने से प्राप्त होता है। एक समय व्यास जी ने शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भरद्वाज जी महर्षि गण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानिक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घादि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनयपूर्वक उस पर इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, अतः आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमय धर्मशास्त्र की कथाओं को सुनाइए, जिसके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पातकों के मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचिता भी वही है। राजा शतानिक ने ऋषियों के कथनानुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, प्रभु, मुझे आप धर्ममय पुण्य कथाओं का श्रवण कराइए, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। व्यास जी ने कहा, राजन, ये मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदनंतर राजा शतानिक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, हे द्विजश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन करें, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि सुमंत बोले, राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मणदेव, में
वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंत मुनि बोले, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, सतातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादि बहुत से धर्मशास्त्र हैं। उन धर्मशास्त्रों को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भलीभांति हृदय गम कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है। उनमें कोई संदेह नहीं है। शतानिक ने कहा, प्रभु, जिन धर्म शास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो उसे मुझे बताइए। सुमंत मुनि बोले, हैं महाभाव, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ नौकारूप साधन है। 18 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भलीभांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्मत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण ये हैं: ब्राहा, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्र्य तथा वैष्णव। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ये 18 महापुराण है। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक है। उनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा शतानिक ने कहा, है विप्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है। अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः विप्र श्रेष्ठ, आप भविष्य पुराण को मुझे सुनाइए। इस विषय में मुझे महत कौतूहल है। सुमंत मुनि बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से ब्रह्महत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेघ यज्ञों का पुण्यफल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम पुराण पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। विद्वान ब्राह्मणों को उनका सम्यक अध्ययन कर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराण में स्तोत्र एवं स्मार्त सभी धर्मों का वर्णन हुआ है। ये पुराण परम मंगलप्रद, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला तथा परम पद मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इस भविष्य पुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोषों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इसलिए ब्राह्मणों को नित्य आचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार वेदी के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। सदा आचार का पालन करने पर तो वह संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहा गया है। सदाचार को ही मुनियों ने धर्म तथा तपस्वियों का मूल आधार माना है। मनुष्य भी इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य पुराण में आचार का वर्णन किया गया है। तीनों लोक की उत्पत्ति, विवाहादि संस्कार विधि, स्त्री पुरुष के लक्षण, देव पूजा का विधान, राजाओं के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य नारायण, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण का महात्म्य एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन, आपद्रव्य तथा प्रायश्चित विधि, संध्या विधि,
स्नान, तर्पण, वैश्वदेव, भोजन विधि, जाति धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म तथा यज्ञ मंडल में अनुष्ठित होने वाले विविध यज्ञों का वर्णन हुआ है। हे कुरुश्रेष्ठ, शतानिक, इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर को तथा पराशर ने व्यास को सुनाया और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस उत्तम भविष्य पुराण को मैं आपसे कहता हूँ, इसे सुने। इस भविष्य महापुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्ति पूर्वक सुनने वाला ऋषि वृद्धि तथा संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रोक्त इस महापुराण में 5 पर्व कहे गए हैं। पहला है ब्राह्य, दूसरा वैष्णव, तीसरा शैव, चौथा त्वाष्ट तथा 5वां प्रतिसर्ग पर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित ये 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं इस प्रकार हैं। 4 वेद मतलब ऋग, यजुर, साम, अथर्व। 6 वेदांग मतलब शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र। इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती है। सुमंत मुनि पुनः बोले, राजन, अब मैं भूत सर्ग यथार्थ समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। हे तात, पूर्व काल में यह सारा संसार अंधकार से व्याप्त था और कोई पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता था। अविज्ञेय था, अतर्क्य था और सब प्रसुप्त सा था। उस समय सूक्ष्म, अतीन्द्रिय और सर्वभूतमय उन पर ब्रह्म परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उनमें से अपने वीर्य रूप शक्ति का आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। यह वीर्य जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान सुवर्ण का अंड हो गया। उस अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर मतलब भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जल को नार कहते हैं। ये वह नार जिसका पहले अयन मतलब स्थान हुआ, उसे नारायण कहते हैं। ये सदस्द्रुप अव्यक्त एवं नित्य कारण है। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई, वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घकाल तक तपस्या की और उस अंड के 2 भाग कर दिए। एक भाग से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान यथार्थ समुद्र बनाया। फिर महदादि तत्वों की तथा सभी प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन तत्वों की रचना की। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने उन सब के नाम और कर्म वेदों के निर्देशानुसार ही नियत कर उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। देवताओं के तुषित आदि गण ज्योतिष्टोमादि सनातन यज्ञ, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, सम एवं विषम भूमि आदि उत्पन्न कर काल के विभागों मतलब संवत्सर, दिन, मास आदि और ऋतुओं आदि को रचना की। काम, क्रोध आदि की रचना कर विविध कर्मों के सद विचार के लिए धर्म और अधर्म की रचना की और नाना विधि प्राणी जगत की सृष्टि कर उनको सुख दुख, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसके किए
जो कर्म जिसने किया था तदनुतर उनकी मतलब इंद्र चंद्र सूर्य आदि पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा अहिंसा मृदु क्रूर धर्म अधर्म सत्य असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था वह वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ। जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों में फूल फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोक की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण बाहुओं में से क्षत्रिय उरु अर्थात जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के चारों मुख से चार वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निःसृत हुआ, उसे गौतम ऋषि ने धारण किया। और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भाव हुआ, जिसे लोक पूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम उद्व मुख से 18 पुराण इतिहास और यमादि स्तुति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के दो भाग किए। दाहिने भाग को पुरुष तथा बाहिने भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। इस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम ये प्रकार हैं: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और 10वां मरीचि। इस प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए और उनके रहने की स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्र, धनुष, धूमकेतु मतलब पुच्छल तारे, उल्का, निधार्त मतलब बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे छोटे नक्षत्र को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मत्स्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु पक्षी, कृमि, कीट पतंग आदि छोटे छोटे जीवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोक की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों को जो जो कर्मों और क्रम कहा गया है उनका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुने। हाथी, व्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज मतलब गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। मत्स्य, कुछवे, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के सभी अंडज मतलब अंड से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल आदि जीव स्वेदज हैं। यथार्थ पसीने की उष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्भेद कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियाँ आदि उद्भिज सृष्टि हैं। जो फल के पकने तक रहे और पीछे सूख जाए या नष्ट हो जाए तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं वे औषधि कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं वे वनस्पति हैं तथा जो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इस प्रकार गुल्म, वल्ली, वितान आदि भी अनेक भेद होते हैं। वे सब बीज से अथवा कांड से यथार्थ वृक्ष की छोटी सी शाखा डांटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति संपन्न है और उन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से अच्छान रहते हैं। इसी कारण मनुष्यों की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते।
इस प्रकार ये अचिंत्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब यह परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करता है तब यह संसार इसमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करता है यथार्थ जागता है तब सब सृष्टि उत्पन्न होती है और समस्त जीव पूर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। वह अव्ययी परमात्मा संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और शयन दोनों अवस्थाओं द्वारा बार बार उत्पन्न और विनिष्ट करता रहता है। परमेश्वर कल्प के आरंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है। इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात में प्रलय होता है। हे राजा शतानिक, अब आप कालगणनाओं को सुने। 18 निमिष मतलब पलक गिरने के समय को निमिष कहते हैं। एक काष्ठा होती है। यथार्थ जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्य के 1 महीना के बराबर होता है। यथार्थ शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र मतलब दिन रात मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। यथार्थ उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाण को सुने। सत्य युग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्यान के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इस प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष, कुल 3600 वर्ष। द्वापर 2000 वर्षों का, संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष, कुल 2400 वर्ष तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्ष के माना जाता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 दिव्य वर्ष होते हैं। वही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और वही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकारों को प्राप्त होता है। तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकारयुक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। उसी प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाशयुक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध युक्त गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है। पूर्व में 12000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही 71 युग होने से एक मनमंत्र होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र व्यतीत होते हैं। सतयुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान रहते हैं। यथार्थ सतयुग में धर्म चारों चरणों से मतलब यथार्थ सर्वांग पूर्ण रहता है। फिर त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है। यथार्थ त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सतयुग के मनुष्य धर्मात्मा निरोगी सत्यवादी होते
होते हुए 400 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता आदि युग में उन सभी वर्षों का एक चतुर्थांश न्यून हो जाता है तथा त्रेता के मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के 200 वर्ष तथा कलयुग के 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रदान धर्म माना गया है। प्रथम द्रुतिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र उन 4 वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग कर्मों की कल्पना की। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजाओं का पालन आदि कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पक्षियों की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, ये काम वैश्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ये एक मुख्य कर्म शूद्रों का नियत किया गया है। पुरुष की देह में नाभि से ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है, उसमें भी मुख प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख मतलब उत्तमांग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। ये वेद की वाणी है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों की हव्य तथा कव्य पहुँचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने के हेतु ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। शिरोभाग से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण संपूर्ण संसार का स्वामी धर्मतः ब्राह्मण ही है। सब भूतों मतलब स्थावर जंगम रूप पदार्थों में प्राणी, कीट आदि श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। बुद्धि रखने वाले जीव में मनुष्य श्रेष्ठ हैं। और मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और कृत बुद्धियों में कर्म करने वाले तथा इनसे ब्रह्मवेता, ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण का जन्म धर्म संपादन करने के लिए है और धर्माचरण से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मलोकों को प्राप्त करता है। राजा शतानिक ने पूछा, है महामुनि, ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व आदि दुर्लभ है, फिर ब्राह्मण में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह उन्हें प्राप्त करता है? कृपा कर इसका वर्णन करे। सुमंत मुनि बोले, राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। जिस ब्राह्मण के वेदादि शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भाधान, पुंसवन आदि 48 संस्कार विधि पूर्ण हुए हो, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्राह्मणत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा शतानक ने पूछा, महात्मन, वे संस्कार कौन से हैं? उस विषय में मुझे महान कुतूहल हो रहा है। कृपा कर वो यह आप मुझे बतलाइए। सुमंत जी बोले, राजन, वेदादि शास्त्रों में जिन संस्कार का निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूँ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, 4 प्रकार के वेद व्रत, वेद स्नान, विवाह, पंच महायज्ञ मतलब जिनसे देवता, पितरों, मनुष्य, भूत और ब्रह्मा की तृप्ति होती है, वो पंच महायज्ञ, सप्तपाक यज्ञ, सहस्ता, अष्टकाद्रयी, पार्वण, श्रावणी, अग्रायणी, चैत्री मतलब शूलगौ तथा अश्वयुगी, सप्तवीर्यज्ञ, सहस्ता, अग्नाधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, निरूढ़ पशु वंध,
सौमात्रमणि और सप्त सौम संस्था अग्निसोम अष्ट अंत्यष्टि होम उकथ्य षोडशी वाजपेयी अतिरात्र और आत्मोयाम, ये 40 ब्राह्मण के संस्कार हैं। उनके साथ ही ब्राह्मण में 8 आत्मगुण भी आवश्यक होने चाहिए जिससे ब्राह्मण की प्राप्ति होती है। ये 8 गुण इस प्रकार हैं। अनसूया मतलब दूसरे के गुणों में दोष बुद्धि नहीं रखना। दया, क्षमा, अनायास मतलब किसी सामान्य बात के पीछे जान की बाजी न लगाना। मंडल मतलब मंडलिक वस्तु का धारण। अकापरणीय मतलब दिन वचन नहीं बोलना और अत्यंत कुपन न बनना। शौच मतलब बाह्यांतर की शुद्धि और अस्पृहा, ये 8 आत्मगुण हैं। इनकी पूरी परिभाषा इस प्रकार है। गुणी के गुणों को न छिपाना, यथार्थ प्रकट करना, अपने गुणों को प्रकट न करना तथा दूसरे के दोषों को देखकर प्रसन्न न होना अनसूया है। अपने पराया में मित्र और शत्रु में अपने समान व्यवहार करना और दूसरे का दुख दूर करने का इच्छा रखना दया है। मन, वचन अथवा शरीर से कोई दुख भी पहुंचाए तो उस पर क्रोध और वैर न करना शांति है। अभक्ष वस्तु का भक्षण न करना, निंदित पुरुषों का संग न करना और सदाचार में स्थित रहना शौच कहा गया है। जिन शुभ कर्मों के करने से शरीर को कष्ट होता है उन कर्म को हठात नहीं करना चाहिए, यह अनायास है। नित्य अच्छे कार्यों को करना और बुरे कर्मों का परित्याग करना वह मंगल गुण कहलाता है। बड़े कष्ट एवं परिश्रम से न्यायोपार्जित धन से उदारता पूर्वक थोड़ा बहुत नित्य दान करना अकार्पण है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त थोड़ी सी संपत्ति में भी संतुष्ट रहना और दूसरे के धन की किंचित भी इच्छा न रखना अस्पृहा है। इन 8 गुणों और पूर्वोक्त संस्कारों से जो ब्राह्मण संस्कृत हो वह ब्रह्मलोक तथा ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। जिसकी गर्भ शुद्धि हो, सब संस्कार विधिवत संपन्न हुए हो और वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। गर्भाधान से यज्ञोपवीत पर्यंत संस्कारों की संक्षिप्त विधि। अन्न प्रशंसा तथा भोजन विधि के प्रसंग में धनवर्धन की कथा। हाथों के तीर्थ एवं आचमन विधि। राजा शतानिक ने कहा, है मुनि, आपने मुझे जात कर्मादि संस्कारों के विषय में बताया। अब इन संस्कारों के लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रम के धर्म बताने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीच संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रिविध व्रत, देवर्षि पितृ तर्पण, पुत्रोत्पादन, पंचमहायज्ञ और ज्योतिष्टोमादि यज्ञों के द्वारा ये शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब इन संस्कारों की विधियों को आप संक्षिप्त में सुने। पुरुष का जातकर्म संस्कार नाल छेदन से पहले किया जाता है। उसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बालक को सुवर्ण, मधु और दूध का प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन अथवा 1 मास पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा, क्षत्रिय का बलवाचक जैसे इंद्र वर्मा, वैश्य का धनयुक्त जैसे धनवर्धन और शूद्र का भी यथाविधि देवदासादि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके बोलने में कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट हो और अच्छा हो, जिसके सुनने से मन प्रसन्न हो तथा मंगल सूचक एवं आशीर्वाद युक्त हो और जिसके अंत में आकार, ईकार आदि
दीर्घ स्वर हो, जैसे यशोदा देवी आदि। जन्म के 12वें दिन अथवा चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए, उसे निष्क्रमण कहते हैं। छठे मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्म तेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल की इच्छा वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न करे। 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री मतलब सावित्री के अधिकारी हो रहते हैं। इनके अनंतर यथा समय संस्कार न होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते और वे व्रात्य कहलाते हैं। फिर जब तक वात्य स्तवम नामक यज्ञ से उनकी शुद्धि नहीं की जाती, तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता। इस व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाह आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। तैवर्णीय ब्रह्मचर्यों को उत्तरणीय के रूप में क्रमशः कृष्ण मतलब कस्तूरी मृग चर्म, रुरु नामक मृग का चर्म और बकरे का चर्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः सन मतलब टाट, अलसी और भेड़ के उनका वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लकड़ी वाली सुंदर चिकनी मूंज की, क्षत्रिय के लिए पूर्वा मतलब मुरा की और वैश्य के लिए सन की मेखला कही गई है। मुंज आदि के प्राप्त न होने पर क्रमशः कुशा, अस्मंतक और बलवज नामक तृण की मेखला को 3 लकड़ी वाली करके 1, 3 तथा 5 ग्रंथियां उनमें लगानी चाहिए। ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय उनके सूत का और वैश्य भेड़ के उनका यज्ञोपवीत धारण करे। ब्राह्मण बिल्व पलाश या प्लक्स का दंड और सिर पर्यंत हो रहे धारण करे। क्षत्रिय बंड, खदीर या बैंतल के काष्ठ का मस्तक पर्यंत ऊंचा और वैश्य पैलव मतलब पीलू वृक्ष की लकड़ी, गुलर अथवा पीपल के काष्ठ का दंड नासिका पर्यंत ऊंचा धारण करे। ये दंड सीधे छिद्र रहित और सुंदर होने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्यनारायण का उपस्थान करे और गुरु की पूजा करे तथा नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता, बहन या मौसी से भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगते समय उपनीत ब्राह्मण वटु भिक्षा देने वाली से भवती भिक्षा में देही, क्षत्रिय भिक्षाम भवंती में देही तथा वैश्य भिक्षा देही में भवती। इस प्रकार भवती शब्द का प्रयोग करे। भिक्षा में वे सुवर्ण, चांदी अथवा अन्न ब्रह्मचारियों को दे। इस प्रकार भिक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी उसे गुरु को निवेदित कर दे और गुरु की आज्ञा पाकर पूर्वाभिमुख हो आचमन कर भोजन करे। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, दक्षिण मुख करने से यश, पश्चिम मुख करने से लक्ष्मी और उत्तर मुख करने से भोजन करने से सत्य की अभिवृष्टि होती है। एकाग्र चित्त हो उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन कर अंगों मतलब आँख, कान, नाक का जल से स्पर्श करे। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए। उनका दर्शन कर संतुष्ट एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना चाहिए। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है।
और निंदित अन्न के भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। इसलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए। जूठा किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्वयं भी किसी का उचित जूठा नहीं खाना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करे। यथार्थ बार बार छोड़ छोड़ कर भोजन न करे। एक बार बैठकर तृप्ति पूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वैश्य के हुए थे। राजा शतनिक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए। उसने भोजन किया और कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ। सुमंत मुनि ने कहा, राजन सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। उसमें इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा तब आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही वह वैश्य की मृत्यु हो गई और उसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिश्याव मतलब जुकाम, मंदाग्नि, जवर आदि अनेक रोगों उत्पन्न हो जाते हैं। अर्जीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है तथा अंत में शुद्रति भी नहीं होती। उच्चिष्ट मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। राजा ने पूछा, मुनीश्वर ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, उसका आप वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है, हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे। दाहिने हाथ को जानु के ऊपर भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखे तथा शिखा में ग्रंथि लगाए और फिर उष्णता एवं फैन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करे। खड़े खड़े बात करते भी इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन न करे। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ गए हैं, देव तीर्थ, पितृतीर्थ, बाह्य तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ और 5वां सौम्य तीर्थ सब। अब आप उसके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में बाह्य तीर्थ, कनिष्ठ के मूल में प्राजापत्य तीर्थ, अंगुलक के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुलक के बीच में पितृतीर्थ और हाथ में मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है। जो देव कर्म में प्रशंस माना गया है। देवाचार, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देवतीर्थ से, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म पितृतीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होम आदि और सोमपात्र प्राजापत्य तीर्थ से, करमंडलु ग्रहण, दक्षिणा, प्राशनादि कर्म सौम्य तीर्थ से करे। ब्राह्मण तीर्थ से, बाह्य तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। उपस्पर्शन
सदा श्रेष्ठ माना गया है। अंगुलियों को मिलाकर एकाग्रचित्त हो पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है तथा आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करके अथर्ववेदी की तृप्ति होती है। औष्ठ के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आँखों के स्पर्श से सूर्य नारायण, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उससे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। उंगली और तर्जनी से नेत्र अंगुली तथा अनामिका से नासिका अंगुली एवं मध्यमा से मुख अंगुली और कनिष्ठिका से कान, सब अंगुलियों से भुजाओं को तथा अंगुली से नाभिक मंडल तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुली अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठिका इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमयी है। बाह्य तीर्थ, प्रजापति तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करे, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ के नीचे और बाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत रहने से द्विज उपवीति मतलब सव्य कहलाता है। उसके विलोम रहने से यथार्थ यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाही और रहने से प्राचीनाविति मतलब अपसव्य तथा गले में माला की तरह यज्ञोपवीत रहने से निविति कहा जाता है। मेखला, मृगछाला, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडलू, इनमें कोई भी चीज भग्र हो जाए तो उसे जल में विसर्जित कर मंत्रोच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। उपवीति सव्य होकर और दाहिने हाथ को जानु अथवा यथार्थ घुटने के भीतर रखना। जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए और अंगुलियों के जो पर्व हैं वे हिमालय आदि देव पर्वत माने जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्वदेवमयी है और इस विधि से आचमन करने वाला अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अध्याय 2 समाप्त। वेदाध्ययन विधि, ओमकार तथा गायत्री महात्म्य, आचार्यादि लक्षण, ब्रह्मचारी धर्म निरूपण, अभिवादन विधि, स्त्रातक की महिमा में अंगिरा पुत्र का आख्यान, माता पिता और गुरु की महिमा। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, ब्राह्मण का केशांत मतलब समावर्तन संस्कार 16वें वर्ष में, क्षत्रियों का 22वें वर्ष में तथा वैश्य का 25वें वर्ष में करना चाहिए। स्त्रियों के संस्कार आमंत्रक करने चाहिए। केशांत संस्कार होने के अनंतर चाहे तो गुरु में रहे अथवा अपने घर में आकर विवाह कर अग्निहोत्र ग्रहण करे। स्त्रियों के लिए मुख्य संस्कार विवाह है। राजन, यहाँ तक मैंने उपनयन का विधान बतलाया। अब आगे का कर्म बताते हैं, उसे आप सुने। शिष्य का यज्ञोपवीत कर गुरु पहले उसको शौच, आचार, संध्या, उपासन
अग्नि कार्य सिखाए और वेद का अध्ययन कराइए। शिष्य भी आचमन कर उत्तराभिमुख हो ब्रह्मांजलि बांधकर एकाग्रचित्त हो प्रसन्न मन से वेदाध्ययन के लिए बैठे। बैठने के आरंभ तथा अंत में गुरु के चरणों की वंदना करे। पढ़ने के समय दोनों हाथों की जो अंजलि बांधी जाती है उसे ब्रह्मांजलि कहा जाता है। शिष्य गुरु का दाहिना चरण दाहिने हाथ से और बायां चरण बाएं हाथ से छूकर उनको प्रणाम करे। वेद के पढ़ने के समय आदि में और अंत में ओमकार का उच्चारण न करने से सब निष्फल हो जाता है। पहले का पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है और आगे का विषय याद नहीं होता। पूर्व दिशा में अग्रभाग वाले कुशाक के आसन पर बैठकर पवित्री धारण करके तथा 3 बार प्राणायाम से पवित्र होकर ओमकार का उच्चारण करे। प्रजापति ने तीनों वेदों के प्रतिनिधि भूत अकार उकार और मकार इन 3 वर्णों को तीनों वेदों से निकाला है। इनसे ओमकार बनता है। भूर्भुवस्वः ये तीनों व्यातिया और गायत्री के 3 पाद तीनों वेदों से निकले हैं। इसलिए जो ब्राह्मण ओमकार तथा व्याति पूर्वक त्रिपदा गायत्री का दोनों संध्याओं में जप करता है वह वेद पाठन के पुण्य को प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपनी क्रिया से हीन होता है उसकी साधु पुरुषों में निंदा होती है तथा परलोक में भी कल्याण के भागी नहीं होते। इसलिए अपने कार्य का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रणव 3 व्यातिया और त्रिपदा गायत्री ये सब मिलकर जो मंत्र गायत्री मंत्र होता है वह ब्रह्मा का मुख है। जो इस गायत्री मंत्र का श्रद्धा भक्ति से 3 वर्ष तक नित्य नियम से विधि पूर्वक जप करता है वो वायु की तरह वेग संपन्न होकर आकाश के स्वरूप को धारण कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। अकाक्षर ओम पर ब्रह्म है। प्राणायाम परम तप है। सावित्री मतलब गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। तपस्या हवन दान यज्ञादि क्रियाएं स्वरूपतः नाशवान है किंतु प्रणव स्वरूप एक अक्षर ब्रह्म एक ओमकार का कभी नाश नहीं होता। विधि यज्ञ मतलब दर्श पौर्णमास आदि से जप यज्ञ प्रणवादि जप सदा ही श्रेष्ठ है। उपांशु जप मतलब जिस जप से केवल होठ और जीभ चलते हैं शब्द न सुनाई पड़े 1,00,000 गुना और उपांशु जप से मानस जप 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो पाक यज्ञ मतलब पितृकर्म हवन बलि वैवस्वदेव विधि यज्ञ के बराबर है वे सभी जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ब्राह्मण को सब सिद्धि जप से प्राप्त हो जाती है और कुछ करे या न करे पर ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व जब तारे दिखाई देते रहे तभी से प्रातः संध्या आरंभ कर देनी चाहिए और सूर्योदय पर्यंत गायत्री जप करता रहे। उसी प्रकार सूर्यास्त से पहले ही सायं संध्या आरंभ करे और तारों के दिखाई देने तक गायत्री जप करता रहे। प्रातः संध्या में खड़े होकर जप करने से रात्रि के पाप नष्ट होते हैं और सायं संध्या के समय बैठकर गायत्री जप करने से दिन के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए दोनों कालों की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो दोनों संध्याओं को नहीं करता उसे संपूर्ण द्विजातियों के विहित कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। घर के बाहर एकांत स्थान में अरण्य या नदी सरोवर आदि के तट पर गायत्री का जप करने से बहुत लाभ होता है। मंत्रों के जप संध्या के मंत्र और जो ब्रह्म यज्ञादि नित्य कर्म है उनके मंत्रों के उच्चारण में अनध्याय का विचार नहीं करना चाहिए। यथार्थ नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। यज्ञोपवीत के अनंतर समावर्त संस्कार तक शिष्य गुरु के घर में रहे, भूमि पर शयन करे, सब प्रकार के गुरु की सेवा करे और वेदाध्ययन करता रहे। सब कुछ जानते
जानते हुए भी जड़वत रहे, आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, ज्ञान देने वाला, धार्मिक, पवित्र, विश्वासी, शक्तिमान, उदार, साधु स्वभाव तथा अपनी जाति वाला, ये 10 अध्यापन के योग्य हैं। बिना पूछे किसी से कुछ न कहे, अन्याय से पूछने वाले को कुछ न बताइए। जो अनुचित ढंग से पूछता है और जो अनुचित ढंग से उत्तर देता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जगत में सबके अप्रिय होते हैं। जिनको पढ़ने से ही धर्म या अर्थ की प्राप्ति न हो और वह कुछ सेवा शुश्रूषा भी न करे, ऐसे को कभी न पढ़ाइए, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों को दी गई विद्या ऊपर से ऊषर में बीज वपन के समान निष्फल होती है। विद्या के अधिष्ठातृ देवता ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी निधि हूँ, मेरी भली भांति रक्षा करो। मुझे ब्राह्मणों मतलब अध्यापकों के गुणों में दोष बुद्धि रखने वाले को और द्वेष करने वालों को न देना, इससे मैं बलवती रहूंगी। जो ब्राह्मण जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी और प्रमाद से रहित हो, उसे मुझे देना। जो गुरु की आज्ञा के बिना वेद शास्त्र आदि को स्वयं ग्रहण करता है, वह अति भयंकर रौरव नरक को प्राप्त होता है। जो लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे, उसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। जो केवल गायत्री जानता हो पर शास्त्र की मर्यादा में रहे, वह सबसे उत्तम है, किंतु सभी वेदादि शास्त्रों को जानते हुए भी मर्यादा में न रहे और पक्षापक्ष का कुछ भी विचार न करे तथा सभी वस्तुओं को बेचे, वह अधम है। गुरु के आगे सैया अथवा आसन न बैठे, यदि पहले से बैठा हो तो गुरु को आते देखा नीचे उतर जाए और उनका अभिवादन करे। वृद्ध जनों को आते देख छोटे के प्राण उच्छ्वसित हो जाते हैं, इसलिए नम्रता पूर्वक खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने से वे प्राण ये पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिदिन बड़ों की सेवा और उन्हें प्रणाम करने वाले पुरुष के आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। अभिवादन के समय दूसरों की स्त्रियों और जिससे किसी प्रकार का संबंध न हो, ऐसी भवती मतलब आप सुभगे अथवा भगिनी मतलब बहन कहकर संबोधित करे। चाचा, मामा, ससुर, ऋत्विक और गुरु, इनको आप अपना नाम लेते हुए प्रणाम करना चाहिए। मौसी, मासी, सास, बुआ अथवा पिता की बहन और गुरु की पत्नी, ये सब मान्य एवं पूज्य हैं। बड़े भाई की सर्वणा स्त्री मतलब भाभी का जो नित्य आदर करता है और उसे माता के समान समझता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी बहन, ये तीनों माता के समान ही हैं, फिर भी अपनी माता इन सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र और भांजा मतलब बहन का लड़का, इनको अपने समान समझना चाहिए। धन, संपत्ति, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या, ये पांचों महत्व के कारण हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा है, यथार्थ विद्या सर्वश्रेष्ठ है। रथ आदि यान पर चढ़े हुए अतिथि, वृद्ध, रोगी, भारयुक्त, स्त्री, त्रातक मतलब जिसका समावर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और वर मतलब दुल्हा, यदि सामने से आते हो तो उन्हें मार्ग पहले देना चाहिए। ये सभी यदि एक साथ आते हो तो त्रातक और राजा मान्य है। इन दोनों में से भी त्रातक विशेष मान्य है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कराकर रहस्य मतलब यज्ञ, विद्या और उपनिषद तथा कल्प सहित वेदाध्ययन करता है, उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त वेद का एक भाग अथवा वेदांग पढ़ता है, वह उपाध्याय कहलाता है। जो निषेक यथार्थ गर्भाधानादि संस्कारों को रीति से कराता है और अन्नादि से पोषण करता है, उस ब्राह्मणों को गुरु कहते हैं। जो अग्निहोत्र, पाक यज्ञादि कर्मों का वरण लेकर जिसके निमित्त करता है, वह उसका ऋत्विज कहलाता है। जो पुरुष वेद ध्वनि से दोनों कान भर देता है, उसे माता पिता के समान समझकर उसके कभी द्वेष न करना चाहिए।
उपाध्याय से इस 10 गुना गौरव आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का तथा पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला ये दोनों पिता हैं, किंतु इनमें भी वेदाध्ययन कराने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है। इसलिए उपाध्याय आदि जितने पूज्य हैं उनमें सबके अधिक गौरव महागुरु का ही होता है। राजा शतानिक ने पूछा, है मुनि, आपने उपाध्याय आदि के लक्षण बताए, अब महागुरु किसे कहते हैं वह भी बताने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण जयोपजीवी हो, यथार्थ अष्टादश पुराण, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत, मतलब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा चरित महाभारत, जो पंचम वेद के नाम से भी विख्यात है, तथा स्तोत्र एवं स्मार्त धर्म, मतलब विद्वान लोग इस सभी को जय नाम से अभिजित करते हैं, का ज्ञाता हो, वह महागुरु कहलाता है। वह सभी गुणों के लिए पूज्य है। जो शास्त्र द्वारा थोड़ा सा या बहुत उपकार करे, उसको भी उस उपकार के बदले गुरु मानना चाहिए। अवस्था में चाहे छोटा क्यों न हो, पढ़ाने से वह बालक वृद्ध का भी पिता हो सकता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान सुनो। पूर्व काल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति, मतलब बालक होने पर भी बड़े वृद्धों को पढ़ाते थे, और पढ़ाने के समय, हे पुत्रों पढ़ो, ऐसा कहते थे। बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर उनको बड़ा क्षोभ हुआ, और वे देवताओं के पास गए तथा उन्होंने सारा वृत्तांत बतलाया। तब देवताओं ने कहा, पितृगणों, उस बालक ने न्यायोचित बात ही कही है, क्योंकि जो यज्ञ हो यथार्थ कुछ न जानता हो, वही सच्चे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्र को देने वाला है, वेदों को पढ़ाने वाला है, उपदेशक है, वह युवा आदि होने पर भी पिता होता है। अवस्था अधिक होने से, केश श्वेत होने से और बहुत चित्त तथा बंधु बांधवों से होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इस विषय में ऋषियों ने यह व्यवस्था की है कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे महान वृद्ध हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में क्रमशः ज्ञान, बल, धन तथा जन्म से बड़प्पन होता है। सिर के बाल श्वेत हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। यदि कोई युवा भी वेदादि शास्त्रों का भलीभांति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसको वृद्ध महान समझना चाहिए। जैसे काष्ठ से बना हाथी, चमड़े से मढ़ा मृग किसी काम का नहीं, उस प्रकार वेद से हीन ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे ही वेद की ऋचाओं को न जानने वाला ब्राह्मण का जन्म निष्फल होता है। ऐसा ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण होता है। वेदों का स्वयं कथन है कि जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान न करे, वह पढ़ने का व्यर्थ कलेश उठाता है। इसलिए वेद पढ़कर वेद में कहे हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है, यथार्थ तदनुकूल आचरण करता है, उसका वेद पढ़ना सफल है। जो वेदादि शास्त्रों को जानकर धर्म का उपदेश करते हैं, वही उपदेश ठीक है, किंतु जो मूर्ख वेदादि शास्त्रों को जाने बिना धर्म का उपदेश करते हैं, वे बड़े पाप के भागी होते हैं। शौचक रहित, मतलब अपवित्र, वेद से रहित तथा नष्ट व्रत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है, वह अन्न रोदन करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ पड़ा। तथा वही अन्न यदि जयोपजीवी को दिया जाए तो प्रसन्नता से नाच उठता है और कहता है कि मेरा अहोभाग्य है जो मैं ऐसे पात्र के हाथ आया। विद्या और तप के अभ्यास से संपन्न ब्राह्मण के घर में आने पर सभी अन्नादि औषधियाँ अति प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि अब हमारी भी सद्गति हो जाएगी। व्रत, वेद और जप से हीन ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर की नाव नदी के पार नहीं उतार सकती। इसलिए क्षत्रिय को हव्य कव्य देने से देवता और पितरों की तृप्ति होती है। घर के समीप रहने वाले मूर्ख ब्राह्मण से दूर रहने वाले विद्वान ब्राह्मणों को ही बुलाकर दान देना चाहिए।
परंतु घर के समीप रहने वाले ब्राह्मण यदि गायत्री भी जानता हो तो उसका परित्याग न करे। परित्याग करने से रौरव नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या सगुण, परंतु यदि वह गायत्री जानता है तो वह परमदेव स्वरूप है। जैसे अन्न से रहित ग्राम, जल से रहित कूप केवल नाम धारक है, वैसे विद्याध्यान से रहित ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा तथा प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासक को सदा मधुर तथा नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन वचन शुद्ध हो और सत्य है, जिसके मन वचन शुद्ध और सत्य है, वह वेदांत में कहे गए मोक्ष आदि फलों को प्राप्त करता है। आर्त होने पर भी ऐसा वचन कभी न कहे जिससे किसी की आत्मा दुखी हो और सुनने वालों को आत्मा अच्छा न लगे। दूसरे का अपकार करने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पुरुष को जैसा आनंद मीठी वाणी से मिलता है, वैसा आनंद न चंद्र किरणों से मिलता है, न चंदन से, न शीतल छाया से और न शीतल जल से। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान की इच्छा को भयंकर विष के समान समझकर उससे डरता रहे और अपमान को अमृत के समान स्वीकार करे, क्योंकि जिसकी अवमानना होती है उसकी कुछ हानि नहीं होती, वह सुखी ही रहता है, और जो अवमानना करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या करता हुआ द्विज नित्य वेद का अभ्यास करे, क्योंकि वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवीत होने से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। यज्ञोपवीत के समय गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। वेद की शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहते हैं, और यज्ञोपवीत होने के पूर्व किसी भी वैदिक कर्म के करने का अधिकारी वह नहीं होता। श्राद्ध में पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों को छोड़कर अनुपनीत द्विज वेद मंत्र का उच्चारण न करे, क्योंकि जब तक वेदारंभ न हो जाए तब तक वह शूद्र के समान माना गया है। यज्ञोपवीत संपन्न हो जाने पर बटुक को व्रत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और तभी से विधि पूर्वक वेदाध्ययन करना चाहिए। यज्ञोपवीत के समय जो मेखला, चर्म, दंड और यज्ञोपवीत तथा वस्त्र जिसके लिए कहा गया है वह ही धारण करे। अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु के पास रहे और नियमों का पालन करता रहे। नित्य स्नान कर पवित्र हो, देवता, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करे, पुष्प, फल, जल, समिधा, मृतिका, कुसा और अनेक प्रकार के काष्ठों का ग्रहण रखे। मद, मांस, गंध, पुष्पमाला, अनेक प्रकार के रस और स्त्रियों का परित्याग करे। प्राणियों की हिंसा, शरीर में उपटन, अंजन लगाना, जूता और छत्र धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, निंदा करना, स्त्रियों के समीप बैठना और काम, क्रोध तथा लोभादि के वशीभूत होना ही इत्यादि बातें ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध हैं। उसे संयम पूर्वक एकाकी रहना चाहिए। वह जल, पुष्प, गौ का गोबर, मृतिका और कुसा तथा आवश्यकता अनुसार भिक्षा नित्य लाए। जो पुरुष अपने कर्मों में तत्पर हो और वेदादि शास्त्र को पढ़े तथा यज्ञादि में श्रद्धावान हो, ऐसे गृहस्थ के घर से ही ब्रह्मचारी को भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के कुल में और अपने पारिवारिक बंधु बांधवों के घर से भिक्षा न मांगे। यदि भिक्षा अन्यत्र न मिले तो उसके घर से भी भिक्षा ग्रहण करे, किंतु जो महापातकी हो उनकी भिक्षा न ले। नित्य समिधा लाकर सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। भिक्षा मांगने के समय वाणी संयमित रखे। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का अन्न मुख्य है। एक का अन्न नित्य न ले। भिक्षा वृत्ति से रहना उपवास के बराबर माना गया है। यह धर्म केवल ब्राह्मण के लिए कहा गया है। क्षत्रिय और वैश्य के धर्म में कुछ भेद है। ब्रह्मचारी गुरु के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे, तब गुरु की आज्ञा हो।
जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर न बैठे। गुरु के उठने से पूर्व उठे, सोने के पश्चात सोए। गुरु के सन्मुख अति नम्रता से बैठे, परोक्ष में गुरु का नाम उच्चारण न करे। किसी भी बात में गुरु का अनुकरण यथार्थ नकल न करे। गुरु की निंदा न करे, और जहाँ निंदा होती हो, आलोचना होती हो, वहां से उठकर चला जाए अथवा कान बंद कर ले। वाहन पर चढ़ा हुआ गुरु का अभिवादन न करे, अर्थात वाहन से उतरकर प्रणाम करे। गुरु के साथ एक वाहन शिला, नौकायन आदि पर बैठ सकता है। गुरु के गुरु तथा श्रेष्ठ संबंधियों एवं गुरुपुत्र के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करे। गुरु की सवर्णा स्त्रियों को गुरु के समान ही समझे, परंतु गुरु पत्नी के उपटन लगाना, स्नानादि कराना, चरण दबाना आदि क्रियाएं निषिद्ध हैं। माता, बहन या बेटी के साथ एक आसन पर ना बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वानों को भी अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्रकार भूमि को खोदते खोदते जल मिल जाता है, उसी प्रकार सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु से विद्या मिल जाती है। मुंडन कराए हो, जटाधारी हो अथवा सिखी मतलब बड़ी शिखाए युक्त हो, चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो, उसको गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। यथार्थ जल के तट अथवा निर्जन स्थान पर जाकर दोनों संध्याओं में संध्या वंदन करना चाहिए। जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए, वह महान पाप का भागी होता है और बिना प्रायश्चित कुछ व्रत के सिद्ध नहीं होता। माता पिता, भाई और आचार्य का विपत्ति में भी अनादर न करे। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की तथा भाई आत्ममूर्ति हैं, इसलिए उनका सदा आदर करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति में तथा पालन पोषण में माता पिता को जो क्लेश सहन करना पड़ता है, उस क्लेश का बदला वे 100 वर्षों में भी सेवा करके नहीं चुका पाते। इसलिए माता पिता और गुरु की नित्य सेवा करनी चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने से सब प्रकार के तपों का फल प्राप्त हो जाता है। इनकी शुश्रूषा ही परम तप कहा गया है। इन तीनों की आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। यही तीनों लोक हैं, यही तीनों आश्रम हैं, यही तीनों वेद हैं और यही तीनों अग्नियां हैं। माता गाहपत्य नामक अग्नि है, पिता दक्षिणाग्नि स्वरूप है और गुरु आह्वानी अग्नि है। जिस पर ये तीनों प्रसन्न हो जाए, वह तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है और दीप्तमान होते हुए देवलोक में देवताओं की भांति सुख भोग करता है। पिता की भक्ति से इहलोक, पिता की भक्ति से यहलोक, माता की भक्ति से मध्यलोक और गुरु की सेवा से इंद्रलोक प्राप्त होता है। जो इन तीनों की सेवा करता है, उनके सभी धर्म सफल हो जाते हैं, और जो इनका आदर नहीं करता, उसकी सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। जब तक ये तीनों जीवित रहते हैं, तब तक इनकी नित्य सेवा शुश्रूषा और इनका हित करना चाहिए। इन तीनों की सेवा शुश्रूषा रूपी धर्म में पुरुष का संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है। यही साक्षात धर्म है, अन्य सभी उपधर्म कहे गए हैं। उत्तम विद्या अधम पुरुष में हो तो भी उससे ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार चंडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा, नीच कुल से भी उत्तम स्त्री, विष से भी अमृत, बालक से भी सुंदर उपदेशात्मक बात, शत्रु से भी सदाचार और अपवित्र स्थान से भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच, सुभाषित तथा अनेक प्रकार के शिल्प जहाँ से भी प्राप्त हो ग्रहण कर लेने चाहिए। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है।
पढ़ने के समय गुरु को कुछ देने की इच्छा न करे, पर किंतु पढ़ने के अंतर्गत गुरु की आज्ञा पाकर भूमि सुवर्ण गौ घोड़ा छत्र उपानह धान्य शाक तथा वस्त्र आदि अपनी शक्ति के अनुसार गुरु दक्षिणा में रूप में देने चाहिए। जब गुरु का देहांत हो जाए तब गुणवान गुरुपुत्र, गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जो अविच्छिन्न रूप से ब्रह्मचारी धर्म का आचरण करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सुमंत मुनि पुनः बोले, राजन, इस प्रकार मैंने ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन किया। ब्राह्मण का उपनयन संवत में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का शरद ऋतु में प्रशस्त माना गया है। अब गृहस्थ धर्म का वर्णन सुनो। अध्याय 4 समाप्त।